हेलो बच्चों, आज हम विज्ञान विषय की कार्यपत्रक संख्या 96 जो कि 23 फरवरी के लिए आई है उसका अध्ययन करेंगे। इसमें कार्य तथा ऊर्जा के बारे में बताया गया है। यदि एक बल के लगने पर किसी वस्तु की विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन आता है तो हम कहते हैं कि उस बल द्वारा कुछ कार्य किया हुआ है। यानी जैसे हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, अगर वो विराम अवस्था में है, शिथिल अवस्था में है तो उसमें गति आ जाए। अगर वो गति की अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में आ जाए, रुक जाए। तो वो जो बल लगाया गया है यानी उसके द्वारा कुछ कार्य किया गया है। अब इसमें देखना, जैसे पढ़ना, लिखना, सोचना, बातें करना, इनको हम वैज्ञानिक रूप से ये नहीं कह सकते कि ये हमने कोई काम किया है। ये वैज्ञानिक रूप से कार्य करने की श्रेणी में नहीं आते। अब एक नियत बल द्वारा कार्य करने की क्या क्या परिस्थितियाँ हैं, यानी किन किन परिस्थितियों में हम कह सकते हैं कि कार्य हुआ है। वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए। दूसरा, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। वस्तु में कोई या तो मूवमेंट आनी चाहिए अगर शिथिल है तो, अगर वो मूवमेंट में है तो वो रुकनी चाहिए। यदि इनमें से कोई भी परिस्थिति पूरी नहीं होती है तो इसका मतलब हमने कोई कार्य नहीं किया। जैसे उदाहरण, जहाँ कोई कार्य नहीं होता, एक शिथिल दीवार को धकेलना। हम दीवार को धकेलने लग जाएं, दीवार तो धकेली नहीं जाएगी, कितना ही उस पर धक्का लगाते रहे, जोर लगाएं, तो उस स्थिति में हमने कोई कार्य नहीं किया। एक विद्यार्थी का अपने बस्ते के साथ एक स्थान पर खड़े रहना। अब उसने बोझा तो उठा लिया लेकिन उसने मूवमेंट नहीं की, तो इस स्थिति में भी कोई कार्य नहीं हुआ। सिनेमा देखना, बातें करना, इसमें भी कोई कार्य नहीं हुआ। अब बच्चों आगे देखेंगे हम, एक बल द्वारा किए गए कार्य का गणितीय परिमाण। जो किए गए कार्य को हम W के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं प्रदर्शित? W के द्वारा। एक बल द्वारा किए गए कार्य का परिमाण उस वस्तु पर लगे हुए बल और उस पर हुए विस्थापन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी एक तो जो हमने बल लगाया उस पर, एक विस्थापन यानी वो जो भी कोई चीज़ थी जिसको हमने बल लगाया वो कितना विस्थापित हुई है। अब इसमें बल को तो हम F से कर लेते हैं और विस्थापन को ले लेते हैं S। और किया हुआ कार्य क्या है? W। तो W इक्वल टू F गुणा में S, तो ये हो गया Fs। और आगे अब इसमें नेक्स्ट देखिए, जब किसी वस्तु पर बल किसी कोण से लगता है, जैसे मान लिया हम किसी वस्तु खड़े हैं, कोई ज़मीन में वस्तु रखी हुई है, उस पर हम रस्सी बांध के अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, तो वो जो रस्सी हम खड़े हैं तो रस्सी तो उससे बल जो आता है वो थोड़ा ऊपर की तरफ आता है। जैसे इसमें देखिए, ये जो फिगर है आप इसमें देखिए, इस फिगर में देखिए, जो बल की डायरेक्शन है वो ये है और बॉडी की मूवमेंट क्या है, ये है। तो इन दोनों के बीच में क्या बन गया? एक एंगल बन गया है। तो ऐसी स्थिति में जो बल के द्वारा जो वर्क किया गया है उसका फार्मूला होता है, उसका परिमाण होता है W बराबर Fs कोस थीटा। और थीटा क्या है? ये एंगल है, यहाँ पे बीच में जो एंगल है ये है थीटा। ठीक है बच्चों। कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक क्या होता है? यानी उसकी जो यूनिट जिसमें हम उसको मापते हैं। इसमें कार्य का परिमाण क्या होता है? फोर्स F, विस्थापन, एक किस्म से दूरी कह सकते हैं हम इसको। तो फोर्स को किस में मापते हैं हम? न्यूटन में। और
विस्थापन को किस मानते हैं? मीटर में। ये होगा न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को हम क्या कहते हैं? जूल। तो एक जूल कार्य क्या होता है? एक न्यूटन फोर्स द्वारा 1 मीटर अगर कोई बॉडी विस्थापित हो जाए तो उसमें जो कार्य होगा हम उसको 1 न्यूटन मीटर या 1 जूल कार्य कहेंगे। तो 1 जूल क्या है? यदि 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित किया जा सके तो उस पर किए गए कार्य की मात्रा 1 जूल कहलाती है। यानी 1 जूल इक्वल टू क्या हो गया हमारा? 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। घनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य। घनात्मक कार्य किस स्थिति में होगा, ऋणात्मक किस स्थिति में होगा और शून्य कार्य किस स्थिति में होगा? यदि किसी वस्तु पर लगने वाले बल तथा उसके विस्थापन की दिशा समान हो तो उस स्थिति में कार्य को घनात्मक कार्य कहा जाता है। यानी हमने फोर्स मान लिया इधर लगाई और उसकी जो बॉडी है जो विस्थापित हुई हो वो भी इसी डायरेक्शन में हुई हो, तो उस केस में क्या कहेंगे हम कि हमारा कार्य जो वो घनात्मक है। अब आता है हमारा इसका एग्जाम्पल, जैसे एक बच्चे का खिलौने को खींचना, चुंबक का लोहे को अपनी तरफ खींचना। जैसे हम चुंबक लगाएंगे लोहे को अपनी तरफ खींचेगा, एक ही उसी डायरेक्शन में आ गया जिस डायरेक्शन में चुंबक उस लोहे पर फोर्स लगा रहा है, बल लगा रहा है, F/S। अब दूसरी सिचुएशन है, यदि वस्तु पर लगने वाले बल और उसके विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तो उस परिस्थिति में कार्य को ऋणात्मक कार्य कहा जाता है। जैसे चलती हुई कार में ब्रेक लगा। अब कार तो चल रही है, जैसे कार चल रही है जैसे इस डायरेक्शन में, अब हम इस पर ब्रेक लगाएंगे तो फोर्स क्या लगेगी? इसकी उल्टी लगेगी तभी तो ये रुकेगी। फोर्स ऐसे लगेगी तभी तो रुकेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऋणात्मक कार्य होगा, यानी फोर्स लगी उल्टी। अब ऐसी स्थिति में देखिए फोर्स, ये देखिए ये वाला फार्मूला देखिए F/S cos थीटा। यहाँ पे ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, एंगल कितना बन जाएगा इनके बीच में? 180 डिग्री। 180 डिग्री हो जाएगा। और 180 डिग्री cos 180 डिग्री क्या होता है? 180 डिग्री क्या होता है? -1। तो फोर्स बल इंटू विस्थापन और ये हो जाएगा -1। तो ये वर्क क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा हमारा, यानी इसको हम ऋणात्मक कार्य कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखिए, एक बल द्वारा किया गया कार्य शून्य तब कहलाता है यदि बल द्वारा वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन ना आए। कोई परिवर्तन नहीं आ जाएगा तो हमारा जो ये S जो होगा ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ को 0 से गुणा करते हैं तो वर्क क्या हो जाएगा? हमारा कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दूसरा, अथवा बल तथा विस्थापन एक दूसरे के समकोण हो, यानी बल और विस्थापन में 90 डिग्री का क्या हो? एंगल हो। यानी मान लिया ये चल रही है इधर और फोर्स लग रही हो इधर, तो यहाँ जो एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री कौन? और cos 90 क्या होता है? 90 डिग्री 0 होता है। तो बल, विस्थापन और cos 90 क्या हो जाएगा? 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ऐसे केस में 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता एक उपग्रह और कुली के सिर पर बोझा।
अब जैसे किसी कुली ने सिर पर बोझा रख लिया, ये जो जैसे कुली खड़ा है, ठीक है बच्चों, और इसके सिर पर है बोझा। अब फोर्स तो ये उठाने के लिए इधर लगा रहा है और ये चल कहाँ रहा है, इधर रहा है इस बोझे को लेकर, तो एंगल कितना बन जाएगा, 90। इसी तरह क्या होगा दूसरे केस में, जो हम कह रहे हैं कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना। ये पृथ्वी ले लीजिए, ये इसका सेंटर, और यहाँ कोई जो चीज़ अगर चक्कर लगा रही है ऐसे, तो इस जो फोर्स है वो लग रही है ऐसे सेंटर की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन इस पोजीशन पर क्या होगी, ये होगी, और यहाँ जो एंगल बन जाएगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा, और cos 90 क्या हो जाएगा, 0। तो इस केस में भी कार्य क्या होगा, 0। अब इनको परिभाषित करना, किया गया कार्य और 1 जूल कार्य, यानी कार्य किया गया। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा तो हम पहले ही बता चुके हैं। ये देखिए, एक बल के लगने पर किसी वस्तु की विरामावस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन आता है तो हम कहते हैं कि उस बल द्वारा कुछ कार्य किया गया है। ये तो क्या हो गया, हमारा पहले वाला पार्ट हो गया, किया गया कार्य। अब दूसरा 1 जूल कार्य भी, ये देखिए, यदि 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित किया जा सके तो उस पर किए गए कार्य की मात्रा 1 जूल कहलाती है। यदि 5 न्यूटन के बल द्वारा एक भार को 2 मीटर तक विस्थापित किया जाता है तो किए गए कार्य की मात्रा बताइए। तो फार्मूला क्या है बेटा इसका, कार्य बराबर बल और उसको गुणा कर दो विस्थापन के द्वारा। अब इसमें क्या हमारा देखिएगा, ये तो 5 न्यूटन हो गया और इसको कितना 2 मीटर क्या हो गया, ये हमारा विस्थापन हो गया। तो 5 मीटर और 2 मीटर क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन मीटर, 10 न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल, तो ये कार्य हो जाएगा हमारा 10 जूल। अपने दैनिक जीवन में घनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य के उदाहरण दीजिए। अब इसमें तो ऊपर ही आ गए हमारा, देखिए जैसे इस शून्य कार्य तो ये देख लीजिएगा, कुली के सिर पर बोझा, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है एक उपग्रह, ये शून्य कार्य हो गया। अब ऋणात्मक कार्य, ऋणात्मक क्या हो गया, एक चलती हुई कार में ब्रेक लगाना, गोलकीपर द्वारा फुटबॉल रोकना। फुटबॉल तो गोल की तरफ आ रही है, जैसे यहाँ पे मान लिया गोल है, फुटबॉल तो इधर आ रही है और गोलकीपर उसको रोकने के लिए फोर्स इधर लगाता है, तो ये उल्टा हो जाता है, उसका उल्टा हो जाता है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री क्या होता है, -1 के बराबर। तो ऐसे केस में कार्य क्या हो जाएगा, कार्य क्या हो जाएगा, ये Fs कोस थीटा क्या हो जाएगा, इक्वल टू वर्क बराबर Fs, और ये हो जाएगा -1 यानी -Fs। ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक कार्य हो जाएगा। अब आ जाइए घनात्मक कार्य के ऊपर। यदि वस्तु पर लगने वाला बल और उसके विस्थापन की दिशा सेम हो, समान हो, तो घनात्मक कार्य होता है। जैसे बच्चे का खिलौने को खींचना, चुंबक का लोहे को अपनी तरफ खींचना, ये सब क्या है, घनात्मक कार्य है। अब हमारा अंतिम क्वेश्चन आ गया इसमें, रस्साकसी के खेल में किए गए कार्य का वर्णन कीजिए। अब जो ये रस्साकसी का खेल है, इसमें 2 टीमें हो जाती हैं भाई, एक टीम इधर है और एक इधर है। ये बल लगाएंगे इधर खींचने के लिए, और ये वाली टीम है, ये बेल लगाएगी अपनी तरफ। अगर रस्सी इधर खींच जाती है
तो इनके द्वारा कार्य जो किया गया, इनका तो बल की डायरेक्शन में ही आ गया, इधर इनने बल लगाया था, इधर ही आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, और बल की डायरेक्शन में जो कार्य होता है वो क्या होता है, घनात्मक, तो वो घनात्मक कार्य हो जाएगा, यानी जमा में हो जाएगा। और इसके द्वारा क्या था, इन्होंने लगाया था फोर्स अपनी इधर लगाई थी, बल इधर लगाया था, लेकिन जो मूवमेंट हुई, विस्थापन हुआ, वो इधर हो गया, तो इधर बन गया 180 डिग्री का एंगल। तो इस केस में कार्य क्या होगा, इनके द्वारा कार्य किया ऋणात्मक और इनके द्वारा किया गया धनात्मक। और दोनों तरफ से अगर बराबर फोर्स लग जाए और कोई भी विस्थापन ना हो, ये इधर से लगा रहे इधर बराबर, और जो चीज़ वो बिल्कुल यूं की यूं रह जाए, कोई विस्थापन ना हो, तो ऐसे केस में विस्थापन तो हो जाएगा जीरो, और जो रस्साकसी में जो कार्य होगा इसके द्वारा किया भी जीरो और इसके द्वारा किया हुआ भी जीरो। अब लास्ट में क्या है, कोविड के संदर्भ में एक उचित व्यवहार संबंधी संदेश भी है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए सदा मास्क का उपयोग करें। धन्यवाद बच्चों, आशा वर्कशीट आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वर्कशीट में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।